अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करता हूँ अपने चैनल एक्सपर्ट में। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल का नेम चेंज कर दिया है, इसलिए चेंज किया है कि मैं पहले काला और दक्कनी तितर इस किस्म के परिंदों सिर्फ काला और दक्कनी तितर टिप्स के हवाले से वीडियो अपलोड करता था। अब मैं हर किस्म के परिंदों की वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल को, और अपने व्यूअर के लिए और आसान बनाना चाहता हूँ। हर किस्म की वीडियो उसमें होगी, ख़ास तौर पे बर्ड के हवाले से, जिसमें कबूतर, मुर्ग और मोर, ठीक है, जितने भी परिंदे हैं वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। पेट ज़ू बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ सामान मैंने यहाँ से ले लिया है, कुछ परिंदे भी ले लिए हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन तक वो मिस्त्री आ जाएगा, सेटिंग हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह उसके हवाले से मैं वीडियो अपलोड करूँगा। बात करने का मकसद ये है कि काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, और जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो 50-60 व्यूज़ आते हैं। ये क्या वजह है? मेंबर जो है ना, व्यूअर को मेरी वीडियो पसंद नहीं है, या कोई और वजह है तो बता दें, क्योंकि मैं जब भी तितर की वीडियो अपलोड करता हूँ, काला या दक्कनी, उस पर काफ़ी व्यूज़ आते हैं। लेकिन इसके अलावा और परिंदों की वीडियो अपलोड करता हूँ तो उस पर बहुत कम व्यूज़ आते हैं। तो बराए मेहरबानी मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करता रहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि काला और दक्कनी तितर जो है, इनका सीज़न अब ख़त्म हो चुका है, तो काफ़ी सारे मेरे दोस्त और व्यूअर जो हैं वो कहते हैं कि हमारे तितर को ज़ुकाम लग गया। उसके लिए क्या इलाज है वो इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हासिल होगा। मेरे पास आपके पास दक्कनी तितर है, वाइट तितर है, जो भी है, काला तितर है, उसको नज़ला ज़ुकाम लग गया, तो आपने क्या चीज़ देनी है जिससे से इसका नज़ला ज़ुकाम हल हो जाए। एक ये सर्दियों का मौसम है, अब दिसंबर आने वाला है। नवंबर और दिसंबर में ज़्यादा सर्दी होती है, इस वजह से तितरों को ज़ुकाम नज़ला लग जाता है, मुर्गों भी लग जाता है। जितने भी परिंदे हैं उनको ज़ुकाम नज़ला लग जाता है, तो इसके लिए हमें एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले एहतियात आप ये कर लें कि आपने जब भी तितर को या मुर्ग को, जो भी आपका परिंदा है, कबूतर है, उसको पानी देना है। ये इसकी मटकी है, प्याली है, जिसमें आप पानी देते हैं, तो आपने कम मिकदार में देना है। इतने देना है कि इसके सिर्फ नोक जो है, फुल नोक नहीं, हाफ नोक जो है ना पानी में जाए। अदरवाइज ये ज़्यादा प्यासे पड़े होते हैं, और यकदम आप पानी डालते हैं, ऊपर से तितर अटैक करता है पानी के ऊपर और सारा नाक उसमें डाल देता है। तो जिसकी नाक है उसमें पानी चला जाता है, जिस वजह से तितर को ज़ुकाम लग जाता है। तो फिर व्यूअर परेशान हो जाते हैं कि हमारे परिंदों को ये ज़ुकाम लग गया है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो तरीके मुख्तलिफ हैं, अद्वियात भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन मैं देसी तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आपके तितर को, आपके परिंदों को कभी जुकाम नहीं होगा, कभी बीमार नहीं होंगे। मुर्ग जो है, आप उसको लहसुन जो होते हैं, प्याज भी, इसके छोटे छोटे टुकड़े तीसरे चौथे दिन दें, ठीक है। और इसकी जो केज होता है, जिस बैरक में आपने परिंदों को डाल के रखा होता है, वो सर्दियों में दूसरे तीसरे दिन डेली बेस पे साफ किया करें। इससे भी बीमारियों से परिंदे महफूज रहते हैं। और फ्रेश पानी दिया करें। ज़्यादातर मसला ये होता है, हवा जो चलती है, ठीक है, उस वजह से भी परिंदों को नज़ला ज़ुकाम लग जाता है। और जब पानी देते हैं तो पानी ज़्यादा देते हैं, इस वजह से भी उनको नज़ला ज़ुकाम लग जाता है। अगर बिलफर्ज आपके परिंदों को नज़ला ज़ुकाम लग गया है तो आपने क्या एहतियात करनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। पानी आपने कम मिकदार में देना, एक दिन छोड़ के, काला और दक्कनी की तरफ एक दिन छोड़ के पानी दें। और जब उसको बिलफर्ज ज़ुकाम लग गया तो आपने बाज़ार से अच्छी सी मेडिकल स्टोर से नज़ला ज़ुकाम के लिए एक ड्रॉप है जिसका नाम है एंटीक्योर, वो भी आप दे सकते हैं। अगर वो आप नहीं दे सकते तो फिर आप सरकारी अस्पताल से, जो इंसान के लिए इस्तेमाल होती है नज़ला ज़ुकाम के लिए, एमपी क्लासिक, ठीक है, ये कैप्सूल है। ये मैं भी आपको इससे निकाल के दिखाता हूँ। इस तरह का कैप्सूल होता है, ठीक है। इसमें पाउडर होता है। ये आपने तितर को जो भी खुराक देनी है, दाल देनी है या कोई चीज़ और देनी है, बिलफर्ज ये आप दे सकते हैं।
یہ میں نے بنائی ہوئی ہے آٹا ملائی، اس میں آپ نے ملا لینی ہے۔ میرے پرندوں کو نہیں ہے تو میں تھوڑا تھوڑا کبھی کبھار اس کو دے دیتا ہوں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو تتروں کو نزلہ زکام نہیں لگتا۔ اور اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں آپ نے بنا لینی ہیں۔ جب آپ نے گولیاں بنانی ہیں تو ان گولیوں میں پہلے مکس کر لینا اس کو پاؤڈر کو، ٹھیک ہے، اور ساتھ اس طرح تتر کو آپ نے رکھ لینا، یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں، یہ ایسے کرنا ہے، یہ پیالے میں آپ نے ڈال دینی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پرندے آپ کے آسانی سے کھا لیں گے، یہ دیکھیں کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے ڈال دینے ہیں، پھر پانی نہیں ڈالنا، شرط یہ ہے کہ یہ رات کے وقت دینی ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے، یہ تتر کے لیے بہت زبردست ہوتی ہے، نزلہ و زکام کے لیے ہوتی ہے، آٹا ملائی کی ہوتی ہے، بنانی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ایم پی کلاسک جو کیپسول ہے، اس کا پاؤڈر آپ نے ملا لینا، اس سے تتر کو آپ کو کالا ہے، دکنی ہے، جو بھی آپ کا تتر ہے اس کو کبھی زکام نہیں لگے۔ کالے تتر کو بھی دے سکتے ہیں، ان کو کبھی زکام نہیں لگے گا، کبھی ریشہ نہیں ہوگا، تتر آپ کا کبھی بیمار نہیں ہوگا، ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کیپسول ہے دوسرے تیسرے دن لازمی دینا، اگر یہ نہ ملے تو کوئی اور انسان کے لیے جو ہوتا ہے میڈیکل سٹور سے ملتا ہے، کیونکہ آج کل مہنگائی کا دور ہے، ہر انسان پریشان ہے، خاص طور پہ پرندوں والے جو شوقین ہیں وہ بھی پریشان ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سرکاری میڈیکل سٹور سے لے سکتے ہیں، سرکاری اسپتال سے لے سکتے ہیں، یہ آپ کو فری میں مل جائے گی۔ یہ آپ نے بالفرض آپ کے یہ 500 ml کا آتا ہے، اگر آپ کے 5-10 پرندے ہیں تو یہ ایک کیپسول اوپر سے نکالیں گے تو یہ اس میں پاؤڈر وغیرہ سب پرندوں کو آٹا ملائی میں ڈال کے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی طرح مکس کر کے اوپر سے آٹا ملا لینا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کے پرندوں کو زکام نہیں لگے گا، زکام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر بالفرض آپ کے یہ نہیں ملتا تو آپ نے سفید چنے یا بھنے ہوئے چنے لے لینے، وہ آٹا ملائی میں اس کا پاؤڈر بنا لینا، پاؤڈر بنا کے اپنے تتروں کو دوسرے تیسرے دن دیں گے تو یہ طاقت والی خوراک ہے، اس سے تتر گروتھ اچھی کرتا ہے، موٹا ہوتا ہے، اور جب بریڈنگ سیزن ہوتا ہے تو بریڈنگ بہت اچھی کرتا ہے، اور نزلہ زکام کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو نزلہ زکام ہو تو وہ بھی چنے جو ہوتے ہیں اس کا پاؤڈر بنا کے لیتے ہیں، اس میں تھوڑا سا دیسی گھی ملا کے لیتے ہیں، تب بھی ان کا نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پرندوں کا مزاج ہوتا ہے، آپ نے وہ ملا کے دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کے پرندے کبھی بیمار نہیں ہوں گے، اور کسی قسم کی کوئی بیماری ان کے اوپر اٹیک نہیں کرے گی۔ آج کی ویڈیو یہی تھی، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کرنا، لیکن جو پہلے میں نے ریکویسٹ کیا وہ آپ نے لازمی کرنا ہے کہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب جب اپنے نیک بان نئی صابری کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔